अपने जीवन को बहुत महान बनाना है, अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना है, अपने जीवन में उत्कृष्टताओं को लाना है। और उन महानताओं को लाने के लिए अपन ने सोशल लाइफ की बात करी थी, कैसे हमारा सोशल जीवन होना चाहिए, कैसे हमारा समाज में जीवन होना चाहिए। और सोशल लाइफ का एस बोलता है सेटल इश्यूज, समस्याओं का निराकरण करो। ओ बोलता है ऑर्गेनाइज वेल, अच्छी तरह से तंत्र का आयोजन करो। सी कहता है कंसल्ट अदर, दूसरों की राय लो। आई कह रहा है इन्वेस्ट टाइम, समय का निवेश करो। ए कह रहा है एकोमोडेट वीक, जो कमजोर हैं उनको भी आप संभालो। एल कह रहा लिस्टन टू अदर, दूसरों की सुनो। एल कह रहा लिव ईगो, अहंकार को छोड़ो। आई कह रहा इन्वॉल्व हार्ट, हृदय को सम्मिलित करो। एफ कह रहा फॉलो रूल्स, आप नियम का पालन करो। ई कह रहा एक्सचेंज आइडिया, आइडिया मतलब विचारों का आदान प्रदान करो। कल मैंने आपसे बहुत सारी बातें काय की करी थी, ऑर्गेनाइज वेल पर बहुत बातें करी थी, किस प्रकार से हम समाज में एक अच्छी तरह से तंत्र का आयोजन कर सकते हैं। हमने आप लोगों से बोला था अगर मीटिंग होती है तो उस मीटिंग की पूरी जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, या और भी बहुत सारी चीजें हैं आजकल के इस आधुनिक संयंत्र की उसमें होनी चाहिए। जो भी आपका तय हो वो बोर्ड पर लिखाना चाहिए, हर एक बात की जानकारी होनी चाहिए। फिर एक बात और बोली थी मैंने आपसे कहा था कि क्यों ना एक दिन एक परिवार पुजारी बन जाए और पूरी व्यवस्था वो ले ले कि मेरे परिवार की तरफ से पूरा का पूरा द्रव्य मैं दूंगा, द्रव्य की थाली मैं लगाऊंगा, जल मैं लाऊंगा, और अगर कैपेसिटी हो तो उस दिन का द्रव्य भी पूरा मेरी तरफ से होगा। वो एक दिन के लिए पुजारी बन जाए, पूरी मंदिर की वो व्यवस्था संभाल ले। माताओं से भी बोला था कि वो चाहें तो वो भी कर सकती है। एक दिन हम बदल के बर्तन धोने का, पोछा लगाने का, झाड़ू लगाने का काम कर लें। एक दिन हम मंदिर खोल लें और एक दिन मंदिर बंद करने का कार्य कर लें। जैसे भक्तामर विधान आपने कराया, ये वाली बात भी मैंने करी थी कि सूझबूझ से इस प्रकार से हम पूरी संयोजना के साथ कोई कार्य करते हैं तो अपने आप हो जाता है। वो जुलूस का उदाहरण दिया था कि जुलूस को किस प्रकार से अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। ऐसे ही हम अपनी खुद के क्षयोपशम के अनुसार और खुद की मानसिकता से हम सबको बहुत व्यवस्थित रूप से आयोजित कर सकते हैं। आज सी कंसल्ट अदर की बात करना है, दूसरों की राय लो। दूसरों की राय लो से तात्पर्य क्रिकेट के खिलाड़ी को फुटबॉल के खेल का तो ज्ञान नहीं होता, क्रिकेट के खिलाड़ी को फुटबॉल के खेल का तो ज्ञान नहीं होता, पर क्रिकेट का भी पूरा ज्ञान हो उसकी भी कोई हम कह नहीं सकते कि उसे पूरा क्रिकेट का भी ज्ञान है। क्योंकि केवल क्रिकेट के क्षेत्र में ही नहीं, मतलब एक बात ध्यान रखना कि इतनी सारी नीतियां होती, इतनी सारी बातें होती कि उस खेल के विषय में जरूरी नहीं कि उसको पूरी जानकारियां होई। और ये केवल क्रिकेट के विषय में नहीं, हर विषय में क्षेत्र पर लागू होती है कि दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो जिनको मनुष्य को पूरी तरह से वो जानकारी प्राप्त करना संभव ही नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा उस चीज का कीड़ा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसकी अधूरी जानकारी देगी। जब तक केवल ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तब तक पूर्ण ज्ञानी हम बन नहीं सकते। इसका अर्थ यही है कि मनुष्य यदि सफल होना चाहता है तो अपनी समस्या का समाधान अगर चाहता है, अपने अहंकार के बीच में लाए बिना उसे दूसरों से सलाह लेते रहना चाहिए। संकोच नहीं करना चाहिए सलाह लेने में किसी प्रकार का कोई संकोच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे महाभारत का युद्ध था, उस महाभारत के युद्ध में हीरो कौन था? अर्जुन उस महाभारत के युद्ध का हीरो था और उसके पास गांडूव भी था, फिर भी शक्ति का प्रभाव भी था, फिर भी अतुल पराक्रम था, फिर भी उसने क्या किया, वो कृष्ण की शरण में गया और कृष्ण की शरण में जाकर अपने रथ का सारथी कृष्ण को बनाया। क्यों बनाया? क्यों राय ली? सब कुछ तो था, अतुल बल था, गांडीव जैसा एक बहुत बड़ा धनुष था उसके पास, सब कुछ होने के बाद भी किया। क्यों किया? इसका कारण यही है, अगर शक्ति यदि सच्ची सलाह उस शक्ति को नहीं मिलेगी, सच्चा मार्गदर्शन उसको नहीं मिलेगा, वो शक्ति और वो सब कुछ जो आपके पास कला है वो निरर्थक हो जाएगी।
तो शक्ति का गलत प्रभाव अगर हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारे संसार में तबाही मच जाती। तो शक्ति को यदि गलत सलाह नहीं मिले, गलत मार्गदर्शन ना मिले, तो वह शक्ति आकार मचाती नहीं, वो हमारे जीवन को अच्छा बना देती। तो इंसान को ध्यान रखना, पैसे से इतना लेना, पैसा जो है लेना अच्छा लगता है पर पैसा देना अच्छा नहीं लगता। इंसान को पैसा लेना तो अच्छा लगता है पर पैसा देना अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार सलाह देनी तो अच्छी लगती है पर सलाह लेनी अच्छी नहीं लगती है। निश्चित मान के चलना, आप कोई भी कार्य कर रहे हो, किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हो, आपको आगे रह के पूछना चाहिए। दूसरों की जितनी राय लोगे बहुत अच्छा है, हो सकता है आपका दिमाग नहीं चल रहा है, लेकिन जब आप 4 लोगों से पूछोगे, 4 लोगों से बात करोगे तो अलग अलग आपको कुछ ना कुछ मिलता चला जाएगा। उनकी ये, इस प्रकार से एक कार्य में अगर 10 लोगों की सहभागिता रहेगी, 10 लोगों का दिमाग रहेगा, 10 लोगों की भावनाएं जुड़ेगी, 10 लोगों की विचारशैली उससे जुड़ेगी, तो वो कार्य बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन लेना पड़ेगा आपको अपने अभिमान को छोड़कर राय। क्या आप लोग राय लेते हो किसी कार्य में? बताओ। आप समाज में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, उन सभी कार्यों में क्या आप आगे रह के राय लेने जाते हो कि हाँ इस प्रकार से हमें करना चाहिए? चाहे कोई भी मंडल हो, चाहे युवा वर्ग हो। कल हमने बोला था इतने सारे महिला मंडल की आवश्यकता नहीं है, इतने सारे युवा वर्ग की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग मंडल बनते चले जा रहे हैं, या अलग अलग महिला मंडल बनते चले जा रहे हैं, या अलग अलग युवा वर्ग का बनता चले जा रहा है। इससे समाज और टूटता चला जा रहा है, उससे समाज और फैलता चला जा रहा है। सबके अपने अपने ईगो होते हैं। इनने इस ग्रुप ने ऐसा किया है, हम अब हमारा ग्रुप इससे बढ़कर कुछ करके बताएगा, यही सब कुछ लगाएगा। इनका इतना बड़ा बैनर लगा है तो अब उससे बड़ा बैनर हमारा लगेगा। इसी प्रतिस्पर्धा में हम आपस में लड़ते लड़ते धर्म को भूल गए और दिखावे को हमने धर्म मान लिया। यही हमारे अंदर की रुचि बन गई है, हम दिखावे में लग गए और वो सच्चा धर्म हमारे अंदर से जाता चला जा रहा है। और सच में अगर कोई करना है तो मैं तो यही बोलता हूँ कि पहले का वो पूर्व जमाना था, एक कमेटी होती थी पंचायत कमेटी, उसके झंडे के नीचे सब होते थे, पूरे लोग होते थे। परंतु अब क्या है, अलग अलग सिस्टम हो गया, अलग अलग कमेटियां हो गई, अलग अलग ग्रुप बन गए, तो समाज की टूटन फूटन बढ़ती चली जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, एक ही कमेटी होनी चाहिए, एक ही समाज में संचालन मंडल होना चाहिए, ताकि अलग अलग निर्णय ना हो, एक ही निर्णय के साथ सुचारू रूप से बहुत अच्छा कार्य होता चला जाए। और हमें उस हर एक व्यक्ति को, सबसे बड़ी बात तो ये कि समाज के उन वरिष्ठ जनों को राय लेनी चाहिए, पूछना चाहिए। हम करते तो हैं लेकिन अपनी मन मर्जी से करते हैं। कल हमने कहा था कि कुछ करो तो जानकारी दो, जानकारी देने के पहले लेकिन जब पूछो तो सही कि हम इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। कभी कभी छोटे लोग भी बहुत कुछ ऐसा बता जाते हैं जो हमारा दिमाग नहीं चलता है। और एक बार आचार्य श्री जी ने ये बात बताई थी, जब शांति धारा की संयोजना चल रही थी, तो शांति धारा की संयोजना में जब बैठे थे तो आचार्य श्री जी ने और अपने विचार रखे, दूसरों ने अपने विचार रखे, लेकिन छोटे से किसान ने कुछ 2-3 चीजें आचार्य श्री जी को ऐसी बता दी, उसको मतलब बोलने का मौका नहीं दिया। जब उसने बोला तो आचार्य श्री ने कहा ये होता है, देखो हम सब मिलकर बैठे भरी गर्मी में पूरे प्रांत के उस पूरे वहां के लोगों को बुलाया, सबकी राय ली थी उस वक्त, आप अपनी राय दो, आप अपनी राय दो, आप अपनी राय दो। उस व्यक्ति वो जो छोटा सा था उसकी राय नहीं ली जा रही थी, और सबसे अच्छा आइडिया उसने दिया कि आप इस प्रकार से इस गौशाला को चलाओगे तो आपकी गौशाला बहुत अच्छे, शांति धारा दुग्ध योजना बहुत अच्छे से चल जाएगी। इसलिए हमें राय लेनी चाहिए, हमें पूछना चाहिए, हमें अपने आप से ही निर्णय नहीं लेना चाहिए। हम पूछेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे रास्ते हमें निकलते चले जाएंगे, बहुत सारे आइडिया हमारे पास आते चले जाएंगे, बहुत सारे तरीके हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो हम निश्चित रूप से कोई कार्य करें, कंसल्ट अदर, दूसरों की राय लें। जब तक हम दूसरों की राय नहीं लेंगे हमारा कार्य बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर आपके कार्य को करना है तो निश्चित, जब अर्जुन के पास सब कुछ था उसके बावजूद भी अर्जुन ने अपना सारथी कृष्ण को बनाया। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके जीवन के सारथी कौन कौन है? आप भी अपने जीवन के सारथी बनाएं। आप भी चाहें तो हम तो ये बोलते हैं कि एक वो होता है मार्गदर्शक मंडल, एक मार्गदर्शक मंडल होता है जो मार्गदर्शन देता है। तो हम यही बोलते हैं कि समाज में भी एक
सारथी मंडल होना चाहिए। सारथी मंडल क्या कि उनसे राय ली जाए, पूछा जाए, क्योंकि बहुत सारे विद्वत वर्ग होते हैं, उनसे पूछा। और सबसे बड़ी बात ये कि आप जिस कार्य को कर रहे हो, जिस कार्य को कर रहे हो उस फील्ड से जो जिसमें उस फील्ड की जानकारी सबसे ज्यादा है, उस व्यक्ति से राय लेना चाहिए। मान लीजिए इलेक्ट्रिक वर्ग में आप बढ़ना चाहते हो, तो आप इलेक्ट्रिक वाले व्यक्ति से राय लो ना। आप कपड़े वाले से राय क्यों ले रहे हो? और राय लेना भी तो उस व्यक्ति से लो जो उस फील्ड में घुसा हुआ हो, तब तो वो अपने अनुभव को शेयर करेगा कि हाँ भाई ठीक है, आप इस प्रकार से करें। मान लीजिए मंदिर में कोई जनरेटर लाना है, अब जनरेटर ही लाना है तो आप राय किससे लोगे? आप जाओगे हमारे इनके पास, सोधर्मेंद्र के पास, तो वो दे पाएगा क्या राय? नहीं। अब इलेक्ट्रिक में कौन है भैया? शरद भैया है, तो शरद भैया से जाके राय लोगे तो वो काम की सबकी बात बताएंगे कि हाँ भैया ठीक है। हम राय लें, लेकिन जो जिस फील्ड का है उसी फील्ड में जो आइडियल है उससे राय लेंगे तो राय कार्यकारी होगी। हमारा ईगो हम छोड़कर हम ये समझे वो छोटा भी हो तो भी राय लें, वो बहुत बड़ा हो तब भी राय लें। और राय लेने के लिए आगे रह के हम झुककर बात करें, आगे रह के मैसेज करें, आगे रह के मोबाइल करें, आगे रह के मिलने जाएं, आप अपनी राय प्रेषित करें। क्योंकि बहुत सारे लोग, मैंने कल भी कहा था कि बहुत सारे लोग आते नहीं है आपकी मीटिंग में, और ना आ पाते हैं क्योंकि उनको अपनी खुद की दुकानदारी से, अपने खुद के जीवन से इतना मतलब नहीं है। लेकिन आप जब राय लेने जाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा, तो निश्चित रूप से हो सकता है अगली बार वो आपके साथ आ जाएं, आपके साथ बैठ जाएं, आपके साथ मिल ले। तो हम यही कहेंगे, कोई भी कार्य हो बिना राय लिए नहीं करना। उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? आपने अगर राय ले ली ना, जितने समाज के लोग सुन लेना, ये जो माताएं बहनें सुन लेना, अगर राय आपने ले ली, अगर कुछ गलत हो गया तो आपके ऊपर नहीं फूटेगा वो। हमने सबसे पूछ के किया था भैया, सबकी राय थी इसलिए किया था। और राय में भी वही जो सबसे ज्यादा लोगों की मानसिकता थी, हमने वो किया है, खत्म बात। हमने वो किया कि भैया ये इस प्रकार की बात थी, तो आपके बाजे नहीं बजेंगे। और अगर आपने नहीं पूछ के किया तो निश्चित रूप से आपके बाजे तो बजने ही है। काहे को आप अपने बाजे बजा रहे हो? इसलिए सबसे राय लो, बिना राय लिए कोई काम नहीं करो। आप राय लेके करोगे तो बहुत अच्छी बात है। लोग बोलते हैं माँ जी सबसे पूछने जाओ तो काम ही नहीं होता है, आप काम नहीं होता है। हमने ये नहीं कहा काम मत करो, हमने कहा राय लो, और राय लेने के बाद समीचीन निर्णय भी लो। ऐसा नहीं कि राय ही लेते चले जाओ और राय लेने में काम आगे के पीछे हो जाए, बिल्कुल नहीं। राय लेने के साथ साथ उस जो आपने लिया है राय, उस राय को मानो भी, स्वीकार भी करो, उसको फॉलो अप भी करते चलो, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे और कार्य आपका अधूरा रह जाएगा। मैं पर्सनल ये सोशल लाइफ के लिए तो नहीं, मैं तो हर एक कार्य के लिए बोल रहा हूँ। बिना राय लिए अपना कार्य आप, अपना कदम आप नहीं बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जितना आप दूसरों से विचारों से सहमत होंगे उतना अच्छा रहेगा। आई से हैगा इन्वेस्ट टाइम। इन्वेस्ट टाइम का मतलब क्या है? समय का निवेश करो, समय दो। संपत्ति जिंदगी नहीं है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, समय की बात आती है, संपत्ति जिंदगी नहीं है। जिंदगी संपत्ति से नहीं है, परंतु समय तो जिंदगी ही है। क्योंकि जिंदगी से समय, जिंदगी समय से ही होती है। मैंने आप ये बताओ, आपका जीवन समय से है कि संपत्ति से है? समय से है कि संपत्ति से? समय से। संपत्ति से तो नहीं है ना? नहीं है। इसका अर्थ ये कि आप किसी को जब संपत्ति देते हो तब जिंदगी नहीं देते हो, पर जब समय देते हो तो जिंदगी देते हो। जब समय देते हो तो अपनी जिंदगी देते हो। और मनुष्य, प्रश्न ये है कि मनुष्य वास्तव में समय किसे देता है? जीवन में जो अग्र स्थान है उसे देता है, या व्यर्थ के तत्वों को समय देता है? अधिकतर व्यर्थ के तत्वों पर समय ही आपका चला जाता है। बात तो बोलनी, व्यर्थ का क्या है? व्यथा से कहना पड़ रहा है कि इस एडवांस टेक्नोलॉजी के इस युग में मनुष्य अधिकतर समय यदि किसी चीज को देता है तो वो चीज है आपका वो झुंझुना। क्या? मोबाइल। मनुष्य के पास परिवार के लिए समय नहीं, परंतु परिवार के साथ मोबाइल से बात करने के लिए समय। मोबाइल से बात कर सकता है लेकिन इस फेस टू फेस समय वो शायद नहीं दे पाता है। शायद
हजारों वर्षों के समय में अगर पुराना उतना इतिहास उठा के देख लो तो एक ही साधन पर केंद्रित हो गया है, सिर्फ वो क्या, मोबाइल। मोबाइल इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा आपके जीवन में घर कर गया कि उसके बिना आप बिल्कुल नहीं रह सकते। और ऐसी आदत पड़ गई है आपकी कि 2 मिनट होता नहीं है, आप जाते देख रहे हैं 2 मिनट के लिए, लेकिन 2 मिनट देखते हैं पता नहीं चलता कितने मिनट हो गए। वैसे उंगली चलती ही रहती है कि 2 मिनट आपने तक किसके मैसेज आए, क्या कुछ हुआ है, और आप देखते चले जाते हैं। समय का पता नहीं चलता, आजू बाजू वाले क्या कर रहे हैं आपको उसकी भी कोई जानकारी नहीं रहती है, और आपका वो समय निश्चित रूप से व्यर्थ उसमें होता चला जाता है। परंतु मैं आपसे कह रहा हूं, इन्वेस्ट टाइम, समय का निवेश करो सोशल वर्क में। आपके जीवन में सोशल वर्क के लिए आपने कितना समय दिया? कुछ समय दिया? मैंने मेरे जीवन में 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा प्रतिदिन सोशल वर्क के लिए दूंगा, समाज सेवा के लिए दूंगा। किसी ने सोचा, किसी ने दिया, और हम नहीं दे पाते तो मैं आपसे इतनी बात बोल रहा हूं, कोई बात नहीं, मत दो। पर आप इतना तो कर सकते हो ना कि जो सोशल वर्क कर रहा है उसकी पीठ तो ठोक सकते हो कि बहुत बढ़िया, तुम अच्छा कर रहे हो, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास तो समय है, तुम जिस कार्य को कर रहे हो इसी कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे हो। ना हम समय दे रहे हैं, ना हम जो समय दे रहे हैं उनकी पीठ ठोक रहे हैं। बताओ फिर हमारा क्या होगा? बताओ ना, तो हम स्वयं समय दे रहे हैं, और जो समय दे रहे हैं उनकी पीठ भी हम नहीं ठोक रहे हैं। ये कितना गलत हम कर रहे हैं, इस पर विचार करना नहीं। हम कम से कम जो लोग समय दे रहे हैं उनके लिए हम इतना तो कहें कि हाँ, आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपको इस कार्य में हमारा जितना सहयोग हो हम आपके साथ खड़े हैं, आपका सहयोग करेंगे। ये होना चाहिए, ये हमारे जीवन में नहीं है। ऐसा क्यों? बल्कि हमारे जीवन में उसके प्रति और द्वंद्व भाव आ जाते हैं, जलन भाव आ जाती है। वो समय दे रहा है तो बल्कि वो समय दे रहा है तो हम उसकी टांग खींच देते हैं और उसको पीछे कर देते। नहीं, समाज में अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका प्रोत्साहन भी देना है, और साथ साथ में हमारे जीवन में भी हमें विचार करना चाहिए कि हम समय दें, चाहे वो गौशाला के लिए हो, चाहे वो मंदिर के लिए हो, चाहे वो वैयावृत्ति के लिए हो, चाहे वो अन्य सेवा के लिए हो। लेकिन आप अगर समय दोगे तो निश्चित रूप से आपने सबको जीवन दिया है, वो जीवन देने के समान होगा। आपने समाज सेवा के लिए कितना समय दिया है, कितना समय अपने जीवन में रखा है, इस पर विचार करना ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जितना आप पूजन के लिए समय दे रहे हो, जितना आप अभिषेक के लिए समय दे रहे हो, जितना और भी अन्य अन्य कार्यों के लिए आप समय दे रहे हो, उतना कुछ समय आपने समाज सेवा के लिए दिया है कि नहीं दिया है, इस विषय पर आप चिंतन करना। अगला पॉइंट हमारा ए से क्या है? एकोमोडेट वीक, अर्थात कमजोरों का भी समावेश करो। जो लोग कमजोर है उनका भी समावेश करो। संयुक्त परिवार में अगर एक बेटा है, यदि वह विद्वान है और दूसरा बेटा यदि मंद बुद्धि है, तो पिता का ध्यान भले ही होशियार बेटे पर केंद्रित है, परंतु माँ का ध्यान रखना हमेशा किस पर होता है? वो मंद बुद्धि वाले पर होता है। पिता तो उस होशियार बच्चे को देखता है, लेकिन वो माँ मंद बुद्धि वाले बच्चे पर ध्यान रखती है, पूरा पूरा उसका उसी तरफ ध्यान रहता है। आखिर इसका ध्यान मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? वो माँ ऐसी वात्सल्य वाली होती है, वो ध्यान रखती। विद्यालय में भी जो संवेदन शिक्षकशील शिक्षक होता है, वो जब क्लास में क्लास लेता है तब उसकी आंखों के सामने सिर्फ आगे जो होशियार बच्चे या विद्यार्थी वो नहीं रहते हैं, अपितु जो आखिरी में जो बेंच पर बैठे कमजोर विद्यार्थी उन पर विशेष ध्यान होता है कि नहीं? बताओ। जो लोग शिक्षक या बैठे हैं वो लोग बताएं क्या उनका ध्यान कमजोरों पर नहीं रहता? जो लोग नहीं है, नहीं, मैं तो मेरी मानसिकता तो ये रहती है कि जिनको आता है मैं उनको महत्व नहीं देता हूँ, जिनको नहीं आता है उनको मैं ज्यादा महत्व देता हूँ, क्योंकि जब मैं उनको महत्व दूंगा तब तो वो सीख पाएंगे। जिनको आता है उनसे क्या मतलब? जिनको नहीं आता है उन्हीं को महत्व हमें देना चाहिए ना, तब तो कहीं जाकर वो सीख पाएंगे, तब तो वो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। निश्चित ध्यान रखना, आखिर उन सबको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कौन उनको आगे बढ़ाएगा? एक कुशल और संवेदनशील अगर एक शासक है, बहुत अच्छा राज्य करने वाला राजा है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, तो वो इस प्रकार की नीति नहीं बनाएगा कि अमीर और अमीर बढ़े।
अमीर और अमीर बने ये नीति नहीं बनाएगा वो, बल्कि क्या गरीब अमीर बनता चला जाए, उसकी धारणा इस प्रकार की कि वो इसी प्रकार की नीतियों को बनाकर अपने देश को, अपने नगर को खुशी रख सकता है। बात दिमाग में बैठे ऐसी है ना। मान लीजिए, चलो ठीक है, एक बात और उदाहरण देता हूं। अब बताना, पूछता हूं मैं आपसे, शरीर का जो अंग ज्यादा कमजोर होता है, इंसान सबसे पहले उसी पर ध्यान देता है ना। मान लीजिए आपके घुटने में दर्द है, घुटने दो हैं, लेफ्ट भी राइट भी, लेकिन राइट घुटने पे दर्द है तो आप क्या करते हो? तेल कहाँ लगाते हो? लेफ्ट में लगाते हो क्या? जो अच्छा है उस पे तेल लगाते क्या? जो अच्छा है उस पे दवाई लगाते क्या? नहीं, आप किस पे लगाते हो? जो दर्द वाला है, जो तकलीफ वाला है, जो पीड़ा वाला है, जो कष्ट वाला है, उसी पर दर्द लगाते हो, उसी पर तेल लगाते हो, उसी की भैया बट्टी करते हो, उसी का ध्यान रखते हो, उसी में लग जाते हो जिसमें तकलीफ है, जिसमें पीड़ा है, जिसमें कष्ट है। उसी प्रकार, चलो अच्छी बात है, बच्चों से पूछ लेता हूं, ये जितने बच्चे बैठे हैं, बच्चों के लायक क्वेश्चन, बच्चे आंसर दे इस चीज का। मान लीजिए 6 सब्जेक्ट हैं और 6 सब्जेक्ट में मान लीजिए आपको मैथ्स नहीं बनता है, मैथ्स से आप कमजोर हैं, तो आप ट्यूशन उसी के लगाओगे ना? कोचिंग किसकी करोगे? मैथ्स की करोगे ना कोचिंग, कि भैया अपना सब्जेक्ट सबसे ज्यादा कमजोर ये है, तो अपन उसी सब्जेक्ट की कोचिंग करें, उसी सब्जेक्ट पर ध्यान दें, उसी सब्जेक्ट पर अपने आप को लगाएं। उसी पर ध्यान दोगे ना कि दूसरे पर ध्यान दोगे? जो कमजोर है उसी पर ध्यान दोगे। बोलो तो सही, हाँ या ना में तो जवाब दो बच्चों। पूरा आपका बैलेंस उधर ही होगा कि कौन से सब्जेक्ट में हम कमजोर हैं, उसी पर ध्यान जाएगा। इसी प्रकार हमारी समाज में, इतने सारे उदाहरण तो दे दिए हमने, हमारी समाज में कोई कमजोर परिवार है जो सक्षमता को नहीं लिए हुए, हमें उसे बलजोर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। जब हम कमजोर विषय पर ध्यान दे रहे हैं, जब हमारा जो शरीर का अंग कमजोर है उस पर ध्यान दे रहे हैं, जब एक राजा भी उस गरीब पर ध्यान दे रहा है, जब एक विद्यालय में पढ़ाने वाला वो गुरु भी वो उस स्टूडेंट पर ध्यान दे रहा है, जब एक माँ भी उस बेटे पर ध्यान दे रही है, तो बताइए हमारे समाज में भी तो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो जिनको मानसिक रूप से भी हमें मदद करना चाहिए और आर्थिक रूप से भी हमें मदद करना चाहिए। हर प्रकार से हमें उनका सहयोग करके अपने साथ लेना चाहिए और अपने साथ रखना चाहिए। आप बताओ, हमने कभी अपने जीवन में ऐसा किया? बहुत सारे लोग, मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ सिंधी समाज का। सिंधी समाज में एक भाई की दुकान पूरी जल गई, बर्बाद हो गया, सड़क पर आ गया, स्थिति खराब हो गई। सोचना, उस सिंधी समाज की प्रशंसा करना, कितना महान काम किया उन्होंने इंदौर के उस मार्केट में कह दिया कि माचिस कोई नहीं बेचेगा। क्या बोला? माचिस कोई नहीं बेचेगा। बोले कौन? बस माचिस ये व्यक्ति बेचेगा। अब माचिस का कोई ग्राहक आता था तो वो सीधे उसके पास भेज देते थे, भैया माचिस के लिए जाना हो तो वहां जाओ, वहीं आपको माचिस मिलेगी और वही माचिस बेचना। मतलब पूरे लोगों ने मिलकर एक चीज नहीं बेची, और एक चीज नहीं बेची, उस माचिस में वो लखपति बन गया, वापस से करोड़पति बन गया। जो स्थिति उसकी खराब थी, वापस से उसकी स्थिति व्यवस्थित हो गई। ऐसा विचार आप लोगों के पास आता है? क्योंकि जो चीज़ अच्छी होती है उसका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने ध्यान रखा कि हमारे बीच का व्यक्ति है, वो सड़क पर आ गया है, उसकी परिस्थिति खराब हो गई है, उसकी स्थिति खराब हो गई है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसकी स्थिति पर और उसकी इस परिस्थिति पर सहयोग करना चाहिए। हमें आगे बढ़कर उसको संबल प्रदान करना चाहिए, हमें आगे बढ़कर उसका साथ देना चाहिए। कोई एकाध व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में किसी को संभाला हो, किसी परिवार का साथ दिया हो, किसी परिवार के साथ खड़ा हुआ हो कि हाँ हमने इस प्रकार से किया, क्योंकि एकोमोडेट वीक की बात चल रही है। जो वास्तविकता में कमजोर है उन्हें हमें अपने साथ शामिल करना है, अपने साथ समावेश करना है। कोई है जिसे समावेश किया है कि हाँ महाराज जी हमने समावेश किया है और अपने में मिलाया, उन कमजोर लोगों को भी किया है, किसी की मदद करिए। मैं 5 बिंदु हमेशा बोलता हूँ जब भी बात चलती है कि हम शिखर जी की वंदना तो बहुत कर लेते हैं, हम अतिशय क्षेत्रों के दर्शन तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन क्या कभी किसी सधर्मी के घर की वंदना, कभी किसी सधर्मी के घर में जाकर देखा कि उसके साथ क्या चल रहा है?
वो कैसे अपना घर बाहर चला रहा है, उसकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, उसके जीवन में क्या गुजर रहा है। किसी गरीब का आप आधार बन जाओ, किसी गरीब की आजीविका बन जाओ, किसी गरीब को आश्वासन दे दो, किसी गरीब की आबरू बचा लो, किसी गरीब को आराधना से जोड़ दोगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आप अगर हम किसी का आधार बन गए तो एक बहुत बड़ी संयोजना हमारे साथ जीवन में हो जाएगी कि हाँ, कल ही एक भाई बहुत फंसा हुआ था और उसे आवश्यकता थी कि किसी तरह से मेरी मदद हो जाए, तो मैं जो उलझा हुआ हूँ, तुरंत हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, तुरंत एक भाई को बोला, तुरंत उसकी मदद हो गई, आधार बन गए वो। अभी आंसू पोंछ दिए उन्होंने उस गरीब के, क्योंकि वो इतनी तकलीफ में, पीड़ा में और कष्ट में था। तो निश्चित रूप से उसकी इस वेदना और संवेदना को भाई ने समझा, भली छोटी सी रकम दी, लेकिन कम से उस गरीब के लिए वो छोटी रकम भी बहुत बड़ी होती है। और उसने उसका साथ देकर अब क्या कर लिया, अब वो जीवंत पर्यंत के लिए उस व्यक्ति को उसने खरीद लिया है। उस व्यक्ति को उसने क्या कर लिया है, गुलाम बना लिया, उस व्यक्ति को सेवक बना लिया। जीवन भर उस व्यक्ति को वो नहीं भूलेगा। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे वक्त पर उसका साथ दे दिया जब कोई सहारा नहीं था, जब वो बेसहारा हो गया था, तो उस बेसहारे की आप लाठी बन गए और चलने के लिए आपने कदम उसके साथ खड़े कर दिए, उसकी उंगली पकड़ ली, उसकी पीठ ठोक दी। तो ये कार्य आपने उसका किया है। तो निश्चित रूप से मैं यही कहता हूँ, अपने जीवन में कभी ऐसा करना, बहुत हिम्मत चाहिए। अब वहाँ चप्पल पहन के भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो मतलब जहाँ बिहाल संत भवन उसके पीछे पाशनाथ ऊपर वाली स्टॉप पर, वहां जा भी नहीं सकते आप। बड़ी विडम्बना वाली बात की, उनको एक माँ तो गिरी गई थी, आचार्य श्री को बोला कि इस प्रकार से आपको नीचे आना चाहिए। तब आचार्य श्री जी ने इतनी ही बात हम लोगों से बोली, बोले हाँ, आप लोगों जैसे बड़े बड़े तप तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन कम से कम छोटा सा ही तप कर रहे हैं। यहाँ हम बाहर कायदे से तो जो पूर्व साधु होते थे वो कहाँ, सूर्य के सामने, जैसे जैसे सूर्य घूमता था वैसे वैसे वो घूमते जाते थे। ऐसी साधना होती थी। मैं सूर्य के सामने नहीं खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन कम से कम वहाँ पाशनाथ भगवान के बीच में बैठ तो सकता हूँ। और आप ये मानते हो कि बोले एक दिन हम उनको ले आए नीचे, बोले प्रतिकूलता में पसीना टप टप गिरता है तब सामायिक बहुत अच्छी होती है, और बोले बिना पसीने गिरे सामायिक अच्छी नहीं होगी। और फिर दूसरी बात, मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा जी, काय की तैयारी कर रहे हो आप? तब उन्होंने बोला, बोले मैं तैयारी ये कर रहा हूँ कि नए नए साधु आए हमारे पास, अभी हाल 25 लोगों को दीक्षा दी है, अभी मैं गर्मी खाऊंगा। क्या गुरुजी ने शब्द बोला, बोले अभी मैं गर्मी खाऊंगा, और जब गर्मी खाऊंगा तब आने वाली जो ठंड है वो मुझे बाहर निकालना है, मुझे उसको दलहान में भी निकालना है। बोले अगर बाहर अगर मुझे निकालना है, दलहान में निकालना है, बाहर अगर ठंड बिताना है, तो मुझे गर्मी, जो जितनी गर्मी खाता है वो उतनी ही अच्छे से ठंड जो है वो खा लेगा। और फिर आचार्य श्री ने कहा, बोले ध्यान रखना, जो गर्मी खाता है उसको बुखार नहीं आता है। बोले क्यों? बोले बुखार इसलिए नहीं आता है कि जो जितने रोमकूप हैं उस पसीने से खुल जाते हैं, और जब पसीने से रोमकूप खुल जाते हैं तो निश्चित ये मान के चलना, बुखार क्यों आता है? मलेरिया इसलिए तो आता है। आप देखना, आपका मलेरिया जब उतरेगा जब आप ओढ़ के सोओगे, पसीना आएगा, मतलब अंदर के पूरे विकार निकालने के लिए बुखार आता है। तो प्रकृति ने दिया तो है ना, इसलिए गर्मी सहन करो, पसीना निकलने दो। जितना पसीना निकलेगा उतने विकार बाहर होंगे, उतने रोमकूप खुलेंगे। ये निश्चित मान के चलना। अब ठंड की बात बताऊंगा, आचार्य जी ठंड में क्या बोलते हैं उसकी बात कल करेंगे। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज जी की।